तो अब मैंने ये कहा, ये तो आपने बहुत अच्छी इसकी जानकारी दी, पृष्ठभूमि थी कि आपने क्या बदलाव देखे हैं और क्या बदलाव अपेक्षित है। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि जब मैंने शुरू किया था 90s में, तब रील आती थी जी। तो रील में 36 फ्रेम होते थे जी। रेयरली कोई 36 फ्रेम यूज कर पाता था, 34 फ्रेम तक चल जाते, क्योंकि वो आप जब रील चढ़ा के उसको वो करते थे तो 1-2 फ्रेम उसमें चले जाते थे। तो हर फोटोग्राफर को ये पता था कि मेरे पास सिर्फ 34 फ्रेम हैं, इसमें मुझको सारा अपना काम करना है। तो कई बार जब कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हो रही है तो ठीक है, उसके पास वो 10-12 रील लेके गया है, लेकिन ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए ये था कि भाई रील बड़ी महंगी है, रील्स और उसको डेवलप कराना और महंगा है। तो मैं बहुत ध्यान से, बहुत समय लगा के, सोच समझ के इस्तेमाल करते थे। एक फ्रेम खींचूंगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, एक पता नहीं, मुझे लगता है कि ये इतिहास भी इस बात का गवाह है कि लिमिटेड रिसोर्स में आदमी हमेशा बेहतर काम करता है बनिस्बत इसके कि उसके पास अनाप शनाप रिसोर्सेज हो तो वो वेस्टेज होने लगता है। तो जब वो काम था तो बहुत सधी हुई फोटोग्राफी होती थी। आप अगर एस पॉल या रघुराय या और भी जो फोटोग्राफर्स हैं जी, उनके आप काम देखें तो आपको लगेगा कि उनकी जो फ्रेमिंग थी, उनका जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी जो डेप्थ थी, वो फोटो के पीछे क्या बोलना चाह रहे थे, उसमें इतना दिमाग गया था कि आप देखते ही समझ में आ जाता है, क्या बात है। लेकिन जब से ये डिजिटल हुआ तो सबको पता था कि अभी डिलीट करके फिर से खींच लेते हैं, तो लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट फोटो बॉम्ब वो खींचनी शुरू करी। एक्सप्लोजन हुआ है फोटो एक्सपोजर का। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि जब से क्वालिटी कैमरा फोन में आ गया जी, तो एक और बड़ा मैंने चेंज देखा ये कि हर आदमी फोटोग्राफर हो गया जी, है ना। और हर आदमी फोटोग्राफर हो गया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो अच्छी फोटो खींचने की जो ट्रेनिंग है वो खत्म हो गई। और जो दूसरी चीज हुई कि सेल्फी का जो कल्चर आया, अब जो ट्रैवल राइटर भी है या ट्रैवलर है या हम उसको टूरिस्ट कहें, वो कोई जगह देखने नहीं जा रहा है, वो हर जगह खुद को देखने जा रहा है। वो स्क्रीन पे सबसे पहले खुद होगा और एवरीथिंग इज इन द बैकग्राउंड। तो ये सेल्फी का ज़माना आ गया है, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो एक मानव प्रवृत्ति है। उससे पहले जो बात आपने कही कि ट्रेनिंग का, तो उसमें अब डिजिटल वर्ल्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो शायद ये जो फोटोग्राफी के ट्रेनर्स थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते कि इसमें क्या हुनर होना चाहिए इसके मोबाइल के कैमरे में। ये तो शायद उनसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन जो आपका दूसरी चीज़ आपने कही सेल्फी वाला, वो बात ठीक है। और उसको भी मैं कहूँगा कि ये एक इंसान का फितरत है कि वो खुद को देखना चाहता है। कि लोग जाते थे और पहले वो रॉक पे अपना नाम लिख देते थे कि यहाँ आशा आई और ये महमूद यहाँ पर आए, तो लाल किले में भी लिखा दिखाई पड़ेगा, वो तो ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हुए, तो ये आपने कुछ बताया कि ये बदलाव हुआ इन 33-35 साल में। नाउ व्हाट डू यू सी अहेड, कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? ठीक है, एक तो मैं आपको आप ही की बात से उस बात को मैं वो कंप्लीट ये कर दूं कि जहां आपने कहा था कि जो फोटोग्राफी के पुरोधा थे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए जी। हुआ क्या कि जब से लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आया तो लोगों को लगा कि अब हमको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है जी, हम खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जी। तो उसमें से कुछ तो जिनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी थी या जैसे फाइन आर्ट के स्टूडेंट थे या कुछ देखते देखते जो सीखने थे, वो तो अच्छे फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं। जी। दूसरी जो चीज़ हुई वो ये कि प्रिंट सिकुड़ने लगा। जी। प्रिंट सिकुड़ने लगा तो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ की ज़रूरत ख़त्म हो गई जी, कई जगह, और लोगों ने उसको रखना भी और डेवलप करना दोनों ही छोड़ दिया। तो परेशानी क्या हुई कि अब जैसे आजकल
अभी हाल ही में जब से मेरी नावल आई है तो मुझे 2-3 हिंदी के प्रकाशकों के लिए लिखना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एक कोई फ़ोटो भेज दीजिए। तो मैंने मोबाइल में थी वो भेज दी। उनका सर ये हाई रेजोल्यूशन नहीं है जी, है ना, और ये जनरल फोटोग्राफ्स हैं, हमें एक ठीक फ़ोटोग्राफ चाहिए। अब आप सोच में पड़ गए कि हाँ ठीक फ़ोटोग्राफ एक आध दो तो होनी ही चाहिए थी जी। तो वो जो एक फॉर्मलाइज्ड फ़ोटो का एक चलन था वो ख़त्म हुआ जी। फ़ोटो डेवलपमेंट के जो वो थे, जो QSS मशीन वगैरह रखते थे, वो पूरे ख़त्म हो गए। लोगों ने जो अपना शादी के बाद एक फ़ोटो खिंचाने की रस्म थी वहाँ जाके स्टूडियो में जाके, वो ख़त्म हो गई। शादियों के लिए लड़कियों के जो ख़ास तौर से फ़ोटोशूट होते थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन डिजिटल में दूसरी चीज़ शुरू हो गई, वो ये एलैबोरेट शादी के वीडियो और फोटोग्राफी होने लगी। वो तो ये है कि एक तरह से ज़माना बदल रहा है कि वो है। कुल्हड़ हट गया, हाँ। तो उसकी जगह कप आ गया या पेपर के कप आ गए। तो जी हाँ, तो ये चीज़ हो रही है। तो अब आते हैं बदलाव पर, जो आप कहें तो बदलाव ये हो रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो न्यूज़ की फोटोग्राफी है जी, वो तो रहेगी जी। और उसमें ड्रोन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा जी। एक ज़माना था, आज से 25 साल पहले एक फ्रेंच आया था यहाँ इंडिया। तो उसने क्या किया था, बड़ी पतंगें लेके पतंग में अपना छोटा सा कैमरा बांध के और उसको यहाँ जोधपुर वगैरह में उड़ाया था। रिमोट से किसी और रिमोट तरह, से उसको किसी तरह ऑपरेट से कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा था। तो वो एक बड़ी भारी सी बात, सेंसेशनल चीज़ थी कि क्या पर्सपेक्टिव आया है। क्योंकि या तो आप वाइड एंगल यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे या पहाड़ी पर खड़े होकर देख रहे थे, अब एकदम आसमान से आसमान हाँ, का एक पर्सपेक्टिव, बर्ड्स आई व्यू अब मिलता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर मैं गया था यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में 2000 में। तो वहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट के जो फोटोग्राफ्स थे उनकी एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी। तो तिब्बत में एक झील है और उसका फोटो उन्होंने खींचा है जिसमें चारों तरफ ब्राउन है और बीच में ग्रीन कलर का वो है, तो ऐसे लगा एमरल्ड स्टडेड है। तो इस आपको लगा कि वाह क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हमारे पास कभी एक्सेस होगी। 25 साल बाद आज ड्रोन आपको वो एक्सेस दे रहा है। और ड्रोन की फोटोग्राफी फ्रॉम हियर ऑन वो बढ़ती ही जाएगी। वो एक पहलू है, बहुत आपने अहम पहलू बताया और वाजिब बात है। इसके अलावा और कोई चेंज अगर आप समझते हैं कि दूसरी चीज़ ये कि कुछ फोटोग्राफी के चीज़ें कम होंगी, जैसे ट्रैवल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने जा रही है। उसका रीज़न है कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि गेटी इमेजेस है और बाकी हैं, वो गूगल है जिसके पास बहुत सारा ट्रैवल के फ़ोटोग्राफ लोगों ने जो अपने अपलोड किए हैं या फेसबुक पे किए हैं या मेटा पे किए हैं या इंस्टाग्राम पे किए हैं। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दे हैव ऑल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म से वो प्रॉपर्टी जो है कई प्लेटफॉर्म और पे फ्रीली अवेलेबल है। तो गोइंग फॉरवर्ड ट्रैवल फोटोग्राफी का जो नीश है या जो स्पेस है वो सिकुड़ रहा है और सिकुड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप कि मान लीजिए डेजर्ट में आप गए हैं तो जो भी आप देख सकते हैं जोधपुर से जैसलमेर से आगे जा कर के, तो जो कुछ आप देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा पहलू, टाइमिंग्स पर, एंगल पर, एक्टिविटी, पिक्चर्स अवेलेबल होंगे। बिल्कुल। तो वो ग्लट हो चुका है वो मार्केट। लेकिन फोटोग्राफी में अब कुछ नई चीज़ें निकल रही हैं और नई विधाएं निकल रही हैं। जैसे ड्रोन फोटोग्राफी जो है, ड्रोन फोटोग्राफी में एक चीज़ आएगी, सिटीस्केप को शूट करना फॉर द गवर्नमेंट। तो ड्रोन जो है, ड्रोन से फोटोग्राफी करने के बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। एक तो जियो स्पेशियल जो फोटोग्राफी है उसका मार्केट बहुत खुलने जा रहा है। उसमें आर्मी को भी ज़रूरत पड़ेगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को ज़रूरत पड़ेगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों को ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ड्रोन के जो ऑपरेटर्स हैं, ड्रोन फोटोग्राफर्स हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा जो दायरा खुल रहा है आज, वो ये है कि जैसे जैसे समाज में संपन्नता बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी शादियां करना चाह रहे हैं, ग्रैंड शादी कर रहे हैं।
और ग्रैंड शादी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो फोटो और वीडियोग्राफी है। और उन दोनों में ही जो है बहुत से लोग अब फोटोग्राफी सीख के एंटर कर रहे हैं, और वो उसमें कई चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। उसमें फैशन भी जुड़ जाता है, उसमें ग्रैंडियर भी जुड़ जाता है, उसमें लाइटिंग भी जुड़ जाती है, और ड्रोन फोटोग्राफी भी उसमें जुड़ जाती है। हॉस्पिटैलिटी और इवेंट का हो हॉस्पिटैलिटी गया। और event। पहला आपने बताया फोटोग्राफी एज एन एविडेंस कि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड हो या मिलिट्री का हो या चाइनीज ट्रुप्स कहाँ आ गई हैं, इसका क्या है। नया वहाँ पर बंकर बन गया है जी। बॉर्डर के ऊपर। ठीक और है। दूसरा है कि सिटी का मैपिंग के लिए जी बहुत हाँ। सारे ड्रोन्स की और ड्रोन चलाने वालों की ज़रूरत हो रही है, ठीक फोटोग्राफर्स है। की मेरी ज़रूरत। बात हो रही थी किसी काउंसलर से दिल्ली में, और उन्होंने ये बताया कि साहब अब ड्रोन के कारण और प्लस एरियल फोटोग्राफ्स के कारण, वो ड्रोन ही का तरीका है, उन्होंने कहा मुझे फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कहाँ एनक्रोचमेंट या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कि कल तक ये छत खाली थी और आज इस छत के ऊपर ईंटें नज़र आ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे भविष्य के लिए? हाँ, भविष्य के लिए एक जो नई चीज़ आ रही है वो जो AI जनरेटेड फोटोग्राफ्स हैं, उनका भी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी ये बहुत रॉ एरिया है, लेकिन क्या है AI जनरेटेड? AI जनरेटेड एक प्रोजेक्ट तैयार किया अमेरिकन ने, जैसे चैट GPT सभी लोग जानते हैं जी। तो एक नया उन्होंने शुरू किया डाली जी। तो डाली असल में नाम दिया उन्होंने, वो एक सरियलिस्ट पेंटर थे साल्वाडोर डाली, उनके नाम पर उन्होंने इस AI एप्लीकेशन को डेवलप किया। और इसमें यह है कि आप उसको कमांड देते हैं कि हमको एक ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसमें कि घोड़ा हरे रंग का हो और उसके ऊपर जो है एक राजकुमार बैठा हो, राजकुमार ने नीले रंग की पगड़ी पहनी हो और वो राजकुमारी के पास जा रहा हो जो बादल के ऊपर बैठी हुई है। मान लीजिए ये आपने एक तो ये विजुअल डिपिक्शन आ जाएगा, वो उसका विजुअल डिपिक्शन बना के आपको पकड़ा देगा। तो अब ये हो रहा है कि बहुत सी फोटोग्राफी जो है वो लोग कर पाएंगे जिनके पास आइडियाज़ हैं और फाइन आर्ट्स वाले लोग हैं जो कल्पना बहुत कर रहे हैं। तो जो ये आपको दिखाई देते हैं ऐड वाले, जिनके पास अभूतपूर्व कल्पनाशीलता होती है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि आप ये कमांड दे दी जाएगी और कि प्राइम मिनिस्टर का आप चेहरा दिखाइए, हाँ, और बल्कि बॉडी दिखाइए, हाँ, प्राइम मिनिस्टर की बॉडी कपिल शर्मा जैसी हो, हाँ, और सिर के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू जैसी पगड़ी हो। बिल्कुल। हाँ, तो और वो बन जाएगा। तो ये अच्छा, ये पहले भी था लेकिन आज वो इंडस्ट्रियल स्केल पे है और बड़ी आसानी से हो जा रहा है जी। प्लस बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि अपने फोटोग्राफ्स को उसमें डाल के एनहांस कर रहे हैं और उसको एक बिल्कुल नया रूप दे रहे हैं। इसमें दो बड़ी गड़बड़ियाँ भी होंगी और दो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एक गड़बड़ी यह है कि डीप फेक क्रिएट होने लगेंगे जी, आपके फोटोग्राफ्स चोरी होके कोई उसमें कुछ भी एंटर कर दे। प्लस ये गड़बड़ी होगी कि एक जो फोटो खींची गई है जी, उस फोटो की ऑथेंटिसिटी क्या है, कि आपने उसमें कितनी टचिंग करी है, क्या क्या किया है। क्योंकि कई लोग कई बार क्या करते हैं कि फोटोग्राफ उठाते हैं और फोटोग्राफ को उठा के वो ये जो एडिटिंग स्विट्स हैं इम्प्रूवमेंट और उसमें इतना इम्प्रूवमेंट कर देते हैं कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, कि उसमें कुछ हटा दिया, कुछ जोड़ दिया, वो सारी चीज़ें। ये एक प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण आपको उससे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा कि फ़ोटो की इंटेग्रिटी, जो ओरिजिनल इंटेग्रिटी थी वो टेम्पर्ड होगी। तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। जो दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि क्रिएटिविटी विल जस्ट एक्सप्लोड, कि आपकी अपनी इमेजिनेशन, कैमरे की एबिलिटी और टेक्नोलॉजी जो AI की अवेलेबल है, ये तीनों मिलके कुछ ऐसा भी क्रिएट करने लगेंगे आपके लिए जो कि अनपैरेलल्ड, फैंटेसी हो जाएगी। फैंटेसी हो जाएगी, बिल्कुल। अकबर की लड़ाई हो रही है समुद्रगुप्त के साथ, इस तरह की चीज़ें ये आ जाएंगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा ये आपने डिस्कस किया, प्रेजेंट किया और हमारे इमेजिनेशन को इग्नाइट किया कि क्या और आगे हो सकता है। और देखते रहिए, केशव जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी।